आयुष सिंह, मेरा नाम आयुष सिंह है। क्लास 12 इस साल 12 में हूँ। 9 से स्टडी कर रहा हूँ और 11 तक किया हूँ। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से मैं TRP में कक्षा 9 से जुड़ा हूँ। और 9 से अच्छा 9 में काफ़ी आया हूँ तो बहुत कमज़ोर था। प्रोग्रेस करते करते 10th में अच्छा खासा हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, बढ़िया से सॉल्व हुआ। रिवीजन सर करवाए, 2 बार कंप्लीट करवाए। उसके बाद रिवीजन भी करवाए हैं, अच्छा खासा परसेंट भी बनाया है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर 11th भी आया ऑनलाइन में। हाँ, ऑनलाइन बहुत बेकार चीज़ है और बैकलॉग कैंसर की काम करता है। बैकलॉग मैं भी क्लास 10 पास होने के बाद ऑनलाइन, सब बोले ऑनलाइन ले लो, मैं भी ऑनलाइन लिया। और उसके बाद बहुत सारी क्लास किया, ठीक था, 1 महीने तक ठीक था। 1 महीने के बाद उसके बाद फिर बैकलॉग शुरू हो गया। आज नहीं तो कल कुछ काम पड़ जाता था। चलते हैं अभी थोड़ी देर में लेंगे 20 मिनट से वही लेक्चर लेते लेते अगली क्लास आ जाती थी 1.5 घंटे की। और 1.5 घंटे के बाद सर 3 क्लास आ जाती थी। 1.5 घंटे की 3 क्लास आ जाती थी। 4.5 घंटे 4.5 घंटे में क्लास लेते लेते नोट्स बनाते हो जाते थे 8 घंटे। एक क्लास की 1.5 घंटे की नोट्स बनाने में लगभग 1 घंटे लिखना पड़ता था उसको नोट्स। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते एक दिन में, उसके बाद 1-2 महीना ठीक था। उसके बाद मैंने अच्छी खासी नोट्स बनाई। नोट्स बस बनी थी, बाकी उसके रिवीजन का समय ही नहीं मिलता था। यही है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन अब इतने समय मेरी पढ़ाई बंद है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से 11th में तबीयत लास्ट में खराब हो गई थी। कोचिंग आ रहा ना सर, तभी तबीयत खराब, अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बंद हो गई, दवाई चल रही है। उसके बाद फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन लो बेटर, और ऑनलाइन एकदम बेकार है। मैं लेके जान चुका हूँ, निकल भी चुका है। और मेरा, हाँ, भगवान की दया से 10th के बाद मेरा नेवी MR पेपर, इंडियन नेवी जल सेना निकल चुका है। और क्या बोलते हैं, पोस्ट इंडियन पोस्ट मतलब क्या बोलते हैं, डाकिया विभाग, उसका मेरा निकल चुका है, आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। 27 अक्टूबर को जाना है, जिससे मेरी तबीयत की वजह से घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं। और अगले साल मार्च में मेरा सेकंड मतलब कि फिजिकल है इंडियन नेवी का, मार्च में, तो मार्च 2026 पेपर निकल चुका है। और बस मैं यहीं से 10th पढ़ा था, 9th में आज तक एकदम कमजोर था ना। कैलकुलेशन यहाँ से हार्ड की गई। उसके बाद क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ही होती है सब कुछ बेसिक। अगर जो 9th अगर 10th अच्छे से पढ़ लिया तो फिर 9th पढ़ लो 10th के लिए, और 11th पढ़ लो 12th के लिए। अगर 9th पढ़ो तो अच्छे खासा 10th हो जाएगा, और 11th अगर अच्छे से पढ़ लिए तो फिर 10th में हल्का बोझ हो जाएगा बस ना सर। तो वही मेरा 11th का बढ़ा क्या, तो फिर मैं 12th में किसी काम के लायक नहीं बचा। तो वही अब 12th कहानी खत्म है। अब कोई मतलब है नहीं। इसीलिए ऑनलाइन बहुत बेकार चीज़ है। बैकलॉग कैंसर का काम करता है एकदम। जैसे उसकी कोई बीमारी की दवाई नहीं है, उसकी बैकलॉग की कोई बीमारी नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको बैकलॉग को ख़त्म कर सके। और ऑनलाइन तो एकाग्र बैठ के नॉर्मल आदमी पढ़ सके। 8 घंटे की क्लास सर इकट्ठा बैठ के पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, जो कैपेसिटी रखा है ठीक है, लेकिन उसको सर पढ़े केवल जितने समय क्लास लेता है सर, और नोट्स बना सकता है बस। अगर उसको रिवाइज करने का समय नहीं, अगले दिन उसी क्लास वापस आ जाते हैं। देखिए 2 घंटे की क्लास है, आज आपकी क्लास किसी कारण छूट गई, कल वही 2 घंटे फिर क्लास आ जाएगी। अब 2 घंटा उसको लिखने के लिए कम से कम आपको 4 घंटा चाहिए। 4 घंटे एक क्लास के पीछे 4 घंटे, 4 तिहाई 12 घंटे लगते थे 3 क्लास के लेने में। यानी कि समय आपका पूरा लॉस होगा। उसके साथ साथ आप रेडिएशन से पहली बात तो ग्रसित हो रहे हो। कान में लगाए, अगर कान में ना लगाए तो अगल बगल का आवाज और कंसंट्रेशन ठीक बैठ नहीं पाता। मोबाइल में मैसेज आ गया, कुछ हो गया, ठीक है, मैसेज नहीं आता, कुछ खोल के शॉर्ट देख ले। क्लास 10 मिनट का टाइम ब्रेक मिलता है, शॉर्ट ही देख रहे हैं। शॉर्ट देखते देखते कम निकल गए, एक और शॉर्ट देख ले, एक और शॉर्ट देख ले, इसी में 10 मिनट निकल गए। क्लास हो गई लेट। जब क्लास हो गई लेट तो सर क्लास हो गई पीछे। जब पीछे हो गई तो वाला क्लास हम ले नहीं पाएंगे। इसी करते करते आ जाता है बैकलॉग। शॉर्ट से बचने के लिए कौन सा तरीका? मोबाइल, मैं तो चाहता हूँ सर कि 12th तक बच्चे को मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी मैं लिया हूँ, ठीक है, किसी कारण बस लिया हूँ। एक चीज और बता दें आपको, बाहर रहता हूँ बस। ये जब से YouTube आ गया, आप सीरियल बता। हाँ सर, जब से YouTube आ गया इतना लोगों के माइंड भ्रमित कर दे रहा है। चाहे वो न्यूज गलत हो या सही हो, माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है। सही सर, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा है कि सोशल मीडिया से बचें।
ये इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया। आज तक सारे स्नैपचैट ही छोड़ते हैं। स्नैपचैट हर के मोबाइल में होगा और लड़कियों के खास और छोड़ो। हाँ सर, लड़के भी रखते हैं सर, ये फोटो खींचने के लिए। हमारे रखा है भाई। उसके बाद सर बोलेंगे देखने लगेगा और आईडी बनाएंगे सर, इधर उधर काम करेंगे। उसके बाद पढ़ाई पे हो गया, फोकस नहीं रहता है। अगर मोबाइल आया था सर तो डिसबैलेंस हो जाता है कुल मिला के, पढ़ाई को समय नहीं मिल पाता है। और कोचिंग के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। अगर संकट मेरा ये करना है, मैं प्रयागराज में पढ़ाई करके देख चुका सर। 10th में गया था ना, 10th में, हाँ 9th अच्छे से पढ़ा था, अच्छा खासा मजबूत तरीके से कैलकुलेशन। 10th में गया था, 11th में गया सर, 10th में भी गया था, 10th में गया था। ये 15 दिन गए थे सर, 15 दिन गए। देखो इलाहाबाद में क्या पढ़ा हाँ, हमारे सर। सामने बताएगा। और यहाँ की चाहिए कैलकुलेशन सबसे बड़ी एसटीआरपी की खासियत है कैलकुलेशन। नाइन्थ में हमको इतना मार के उस वाले घर में इतना मारे थे, सच्ची बता रहा हूँ। घर जाके मम्मी से हल्दी लगवाया था, फूल आया था, लेकिन आज तक सर कुछ बोला नहीं था। और वही फलाज मिल रहा है। और क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, यहाँ बता दो 9 में यहाँ आया था। शुरू में कैलकुलेशन अच्छा खासा पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था 10th में गया था इलाहाबाद 15 दिन के लिए। ये भरतवर्ष पार्क के थोड़ा सा आगे। उसके बाद क्या वहाँ गया तो वहाँ साले 100 बच्चों के बीच में बैठा दिए, ठीक है। वहाँ बच्चे आगे बैठने के लिए 1 घंटे पहले से आ जाते हैं, 1 घंटे पहले से आगे बैठने के लिए। और आगे बैठ के क्या, और बता दो टीचर इतना ऊंच रहता है, इतना ऊंच उसका बना रहता है सर। और बोर्ड तो एकदम ऊपर लगा रहता है। और सर इधर साउंड, उधर साउंड, वो पीछे साउंड, और माइक लगाया रहता है, ठीक है। यहाँ पास लगाया रहता है, पढ़ाएगा यहाँ चढ़ के, ठीक है। और नीचे वाला बच्चे इसके लेवल पे एकदम जहाँ उसका पैर है वो पढ़ा रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, उस तरफ से लाइट आ रही है बोर्ड पे, कोई मतलब। पीछे लड़के शॉर्ट देख रहे हैं और सर यही बात कर रहे हैं। बाहर जाने से यही होता है। और सर टीचर क्या करेगा, टीचर बस पढ़ाएगा, क्लास जितने बजे एंट्री है उसके 2 मिनट लेट आए क्लास में। हाँ बच्चों ठीक है, कल मिलते हैं, आते हैं कल, चला गया 1 घंटे में। देखो उसके बाद फिर आएगा सर, उसका सर टाइम का बहुत बड़ा माने है वहाँ। अगर 1 घंटे आए तो 1 घंटे तक फुल नहीं पढ़ा सकता हूँ। अगर 10 मिनट लेक्चर देगा, कल क्या पढ़ाए थे ये वो, उसके बाद क्या बोलते हैं जो रहेगा आगे का सिलेबस उसको पढ़ाएगा, उसका चलाएगा। अब किसी बच्चे को खड़ा होकर नहीं पूछेगा क्या बोलते हैं कि क्या तुम होमवर्क करके आए हो या नहीं, बना कि नहीं, वर्क करके आए या नहीं, तुमको क्या डाउट है ये नहीं पूछे। अगर तुमको डायरेक्ट पहली बार 100 लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में किसी को उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ती वहाँ, इतने बच्चे रहते हैं शर्म के मारे कि हम पूछेंगे तो बोलेंगे इतना कमजोर है। मैं खुद गया था 15 दिन तक ऐसे बैठा था, पूछ नहीं पा रहा था कुछ। और मैं दूसरे तीसरे नंबर में, मानोगे नहीं, कैलकुलेशन में मैं दूसरे तीसरे नंबर पे वहाँ पे था, वहाँ कैलकुलेशन पे। सर सवाल बोलते थे, मैं यहाँ करके दे देता था, वो पीछे वाले बच्चे सब करते रहते थे। आगे वाले जो बैठे थे, मेरे आगे 30 से 40 बच्चे बैठते थे, मैं पीछे बैठता था 15 मिनट पहले आगे बैठने के लिए। 1 घंटे पहले जाते थे और बच्चे बैठने के लिए, एंट्री होती थी। ट्रायल एक भी दिन नहीं, पहले बता दो सर। जिस दिन मैं गया था 500 रुपये पहले जमा किया था एंट्री फीस। उसके बाद फिर 10 दिन बाद मुझे 3000 बोला पेड करो। मैं 15 दिन बाद छोड़ के पूछ लो वापस आ गया था सर के पास। देख लिया आप लोगों ने। इलाहाबाद जान, और बता दो जो कैलकुलेशन यहाँ था 19 पा जाओगे क्या बोलते इलाहाबाद में, लेकिन 20 नहीं। मैं इलाहाबाद रहता हूँ, कोचिंग नहीं आता हूँ, बता दो। शुरू में कोचिंग गया था, कोई मतलब नहीं था। और कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन बता देंगे, समझ में नहीं आएगा बेसिक, क्योंकि अगर जो 12th में डायरेक्ट जाएगा तो वो किसी काम का नहीं सर। अगर जो 11 नहीं पढ़ा तो किसी काम करे, हवा उड़ जाएगा, वो आएगा लेक्चर देके चला जाएगा। और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। हिंदी मीडियम वाले सब नाम का रहता है हिंदी मीडियम, बाकी सब पढ़ाता है इंग्लिश से, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। उसके बाद सर आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा। किसी लड़के से पूछे क्या तुमको समझ में आया, क्या डाउट है, क्या नहीं, तुमको क्या डाउट है, क्या नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, आएगा चला जाएगा बस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक जितना है 12th तक अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ा हूँ, जानता हूँ, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है मेरा, 92.4 आया है परसेंटेज। सर ही निकाल इसी की खुशी में तुम्हें गाना सुना। और सा गाना सुनना चाहती हूँ, बता दो सुना। गीत मुझे इन दिन सुना दो कोई। सर गाना तो फिलहाल में नहीं यार। ऐसा नहीं है, भोजपुरी में गाने अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन मार्मिक होते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बोलना चाहता हूँ कि अगर कोचिंग ज्वाइन किया तो ये उद्देश्य नहीं मुझे यहाँ जाना वहाँ जाना है। अगर यही करते रहोगे तो भटकते भटकते सर पूरा साल निकल जाएगा।
अगर जो लड़का ये सोच ले कि आज 1 महीने वहाँ पढ़ूंगा, आज सर आज 1 महीने वहाँ पढ़ूंगा, शंकरगढ़ में तो आजकल 12 पढ़ा रहे हैं, बच्चे है ना? लोग जा भी रहे हैं। और हाँ बता दूं, मेरे कोचिंग में सर आया था 10th में, आया था लड़का, नाम नहीं याद है, आया था, बैठा था 1 महीने तक आया था, फीस नहीं भरा, उसके बाद उसमें चला गया था, वो करते करते 3 महीने बस हो गया। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने सर उसके ऐसे बिना पेमेंट के निकल गए, लेकिन सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा। आज यहाँ से सर शुरू से स्टार्टिंग होता था, यहाँ तक चलता था, वहाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ने लगता था और उस दूसरी कोचिंग में गया कुछ और पढ़ रहा, क्या समझ कुछ नहीं। पेपर के समय क्या वही दिख रहा है, मोबाइल का शॉर्ट, वो नहीं काम आता। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं, जो सोच रहा है ऑनलाइन के बारे में तो दूर चला जाए। 12th तक या 12th के बाद कोई मतलब नहीं मोबाइल का, घर में बात कर रहे हैं, बाहर अगर सब तो ठीक है, बाकी मोबाइल के सब मोबाइल से कोई पढ़ने। और वही मैं बोलना चाहता हूँ सर कि भाई देखो, अगर संकट के अंदर कोचिंग करना है तो बेस्ट कोचिंग है। सुनो क्या कह रहा है, आप सुनो। मैं जहाँ तक अंदाजा हो सर उनका पढ़ाते थे, वो पहले ठीक पढ़ाते थे, अब अवस्था के हिसाब से डाउन पड़ गए हैं सर, तो उनकी भी कोचिंग कोई खास नहीं। मैं उनके टीचर से मैं बता दूँ कभी ना पढ़ना, क्योंकि जब साला स्कूल में अगर जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है साला, तो कोचिंग में क्या पढ़ाएगा यार, क्या पढ़ाएगा सर। अगर स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर कोचिंग में पढ़ाना है तो स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है, वही चीज स्कूल में पढ़ा देना। अगर ठीक है जो बच्चा बहुत कमजोर है, वैसे नहीं समझ आ रही है, क्लास में अगर हाई बच्चे हैं तो उनके बीच में भी विरोध करने लगते हैं सर, क्या बोलते हैं कि आप इतना छोटा मोटा पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कोचिंग है ना सर। इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जहाँ आए हो सही स्थान पे आओ, अगर रिजल्ट आ जाने के बाद फिर बोलिएगा सर को कि नहीं सर ऐसा गलत हुआ है मेरे साथ। बस रिजल्ट का इंतजार करिए, बस रिजल्ट, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, 10th फर्स्ट पेपर दे के नहीं भी निकाला हूँ, 10th पेपर देने के बाद सब नहीं भी निकला है। और ये मेरे साथ ये भी गया था पेपर देने, मैं बता दे रहा हूँ, मैं सत्यम योगेंद्र तीनों लोग साथ फॉर्म भरे थे, और मेरा फॉर्म एकदम नहीं भरा रहा था, और मैं अपना फॉर्म 1:30-2 बजे रात तक 2 दिन ऐसे जूझा हूँ। उसके बाद मम्मी डांट खाया, फॉर्म ना भरो, और पता है ब्लैक स्लेट के लिए पूरा मम्मी की नाखूनी पोत डाला था, 2 नाखूनी नेल पेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं मार खाया था मम्मी से। और उसके बाद पेपर निकल गया, दोनों लोग साथ में गए थे ट्रेन से, और किराया पूछो ना, 1 रुपये भी नहीं लगा था, हम लोग पैदल चल के गए थे। और रात में पता है मशरूम की सब्जी बनाए थे घर में, रूम पे आराम से खाए थे। उसके बाद सुबह 3 बजे, सुनो 3 बजे भोर में हम लोग उठ के पहुंच गए थे वहाँ झूसी पार पेपर दे रहे हैं। और सेंटर पता है, सेंटर के बाहर हम लोग 2 घंटे पहले पहुंच गए थे, खुशी में पेपर देंगे सर। और पता है 200-300 लड़के थे वहाँ, जिस हॉल में मैं पेपर दे रहा, अगल बगल पेपर हो गए थे, उसमें हम लोग 2 घंटे पहले पहुंच गए थे, वहाँ कोई था ही नहीं। चलो ठीक है।